तो गाइस मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूँ रोमांटिक। हम कहानी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड होती है, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है, वो उसके हस्बैंड की कार में बैठ के मेकअप कर रही होती है। वो अपना टचअप वगैरह, वो लिपस्टिक लगा रही होती है शीशे में देखकर कार की, और वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी होती है। वो इन सारी हरकतों से अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को फंसा रही होती है, जिसका नाम एरिल होता है। वो हमारी एवलिन का हस्बैंड होता है, जो हमारी कैरेक्टर की फीमेल लीड है। और जो हमारी फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम इवोन होता है, जो हमारी एवलिन की बेस्ट फ्रेंड है। वो ये सारी हरकतें कर कर हमारी जो मेल लीड होता है उसके पास जाती है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है, और वो उसको लिपस्टिक लगाकर किस कर देती है। ये चीज़ देखकर हमारे जो मेल लीड होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। सोचता है कि ये मेरी बेटी बैठी है पीछे और ये लड़की मेरे किस कर रही है। अगर इसने देख लिया कहीं ये अपने मॉम को ना बता दे। अगर हम देखते हैं कि विवेना, जो हमारे फीमेल लीड की बेटी होती है, वो कार में बैठकर बस खेल रही होती है, और उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है, बेबी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ये बच्ची है, ये नहीं समझेगी, ये तो बस खेल रही है, और हमारे रोमांस को ये क्या जाने, अभी तो ये बहुत छोटी है। तो वो ये सारी बातें सुनकर थोड़ी कॉन्फिडेंस होता है, कहता है हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो जाने मन। अगर आपको पता है कि आज मेरी वाइफ और आपकी बेस्ट फ्रेंड बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, और हम पूरी रात और पूरा दिन मस्ती करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। क्या तुम राज़ी हो मेरे साथ रहने के लिए और मेरे घर जाने के लिए? बताओ जाने मन। तभी वो मुस्कुराते हुए हंसती है, कहती बेबी तुम तो बहुत नॉटी हो। तभी हम देखते हैं कि उनकी जो डॉटर होती है वो बस प्लेन से खेल रही होती है कार में, और वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। तभी हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड यानी कि हमारे मेल लीड की जो वाइफ होती है उसका कॉल आता है, और वो कॉल को रिसीव करता है और कहता है हाँ हनी बोलो, क्या कह रही हो तुम? बेबी तुम कब आ रही हो वापस? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुनकर हमारी जो फीमेल लीड की डॉटर होती है वो कहती है फाइनली मेरी मम्मा वापस आ रही हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल होती है वो कहती है हाँ मैं अभी नहीं आ पाऊँगी। तभी वो कहता है हनी पर क्यों, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ एयरपोर्ट पर। तभी वो कहती है तुम और फीवा का दोनों ख्याल रखो और साथ में रहो। मैं अभी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं अभी वापस नहीं आ पाऊँगी। मुझे ऑफिस से थोड़ा काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। बेबी बस आप गुस्सा मत होना। आई एम सॉरी हनी, बस मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूँगी। तुम और बेबी का ख्याल रखना, ओके बेबी। ये सुनकर हमारा फीमेल लीड अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो भी, क्योंकि अब उन्हें मिलने का बहुत ही आसान तरीका मिल गया था, और उनके रास्ते में कोई कांटा भी नहीं था। तभी वो कहता है बेब जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, पर तुम जल्दी आना, मैं तुम्हें मिस करूँगा। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है बस मैं काम पर ही फोकस करूँगी और जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी हमारा मेल लीड कहता है ओके बेबी, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमारी डॉटर से भी। और ये कहते कहते वो हमारी जो फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड होती है उसकी बॉडी को टच करने लगता है, उसकी जांघों को, और वो बहुत ज़्यादा गुड फील कर रही होती है, और वो दोनों इशारों में ही रोमांस कर रहे होते हैं। तभी हमारी जो फीमेल लीड की बेटी होती है वो कहती है मॉम आप जल्द से जल्द घर आना, ओके, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और डैडी भी साथ में। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है ओके बेटा, मैं जल्द से जल्द वापस आऊँगी आपके पास, बस आप एक अच्छी डॉटर बनकर अपना और पापा का ख्याल रखना, और मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी प्रिंसेस ड्रेस लेकर आऊँगी और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊँगी। ये सुनकर हमारी जो फीमेल लीड की डॉटर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है ओके मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, बस आप जल्द से जल्द घर आओ। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है ओके बेटा, मैं जल्द से जल्द घर आऊँगी। और तभी हमारी जो उसकी डॉटर होती है वो कहती है थैंक यू मम्मा, जल्दी से जल्दी घर आओ, मेरे सारे गिफ्ट्स भी मुझे दो।
तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है बेब आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा और हमारी बेटी भी आपको बहुत मिस कर रही है। वो उससे कॉल पर बात कर रहा होता है और कार में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से रोमांस कर रहा होता है, उसके हाथों में हाथ डालता है। ये देखकर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है इशारों में आई लव यू, और वो उसका हाथ ही नहीं छोड़ती है। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है आई लव यू बेबी आई मिस यू, और वो हमारा जो मेल लीड होता है वो भी कहता है आई मिस यू टू बेबी। तभी वो कहती हनी बस जल्द से जल्द मैं आ जाऊंगी और हम रात में बहुत सारी मस्ती करेंगे। तभी वो ये सब कर ही रहा होता है बातें और अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डाले हुए होता है और उसको बहुत ही दर्द भरी आंखों से देख रहा होता है जैसे उसे खा जाएगा, एकदम भुक्कड़ हो। और उसे कहता है वो आई लव यू, कह तो कॉल पे रहा था मगर सामने बैठी हुई जो गर्लफ्रेंड होती है वो मुस्कुरा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो एवलिन हाउस आ गए हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड को और अपनी बेटी को गोद में लाकर अंदर आता है और वो दोनों अंदर आ ही रहे होते हैं। तभी वीवा उसकी डॉटर उनके हाथों को देख लेती है और वो सोचती है मेरे फादर इनके हाथ क्यों पकड़े हुए हैं, मेरी मम्मी का हाथ पकड़ना चाहिए था पर पापा तो इन आंटी का हाथ पकड़े हुए हैं। तभी वो मासूम सी बच्ची कहती है डैडी आप आंटी का हाथ क्यों पकड़े हुए हो, आप दोनों क्या फ्रेंड हो, ये तो हाथ सिर्फ मम्मा पकड़ सकती हैं, तो आप आंटी का हाथ क्यों पकड़े हुए हो। तभी हमारा मेलिट कहता है कि नहीं बेटा मैं आंटी का हाथ नहीं पकड़े हुए हूँ, वो तो हम अंदर आ रहे थे ताकि वो घर में गुम ना जाएं, इसलिए मैं उनका हाथ पकड़े हुए था क्योंकि वो हमारी गेस्ट हैं, वो हमारे घर में आई हैं तो हमें उनका अच्छे से वेलकम करना चाहिए ना, क्योंकि आज हमारी आंटी गेस्ट हैं तो आंटी का बेस्ट वेलकम होना ही चाहिए ना बेटा। ये देखकर हमारी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो और तेज़ हाथ पकड़ लेती है, वो कहती है तो बस जस्ट वेलकम के लिए है और वो उसको गुड टच करने लगता है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है हमारे मेल लीड को और उसकी बेस्ट फ्रेंड को। तभी हमारी जो फीमेल लीड की डॉटर होती है वो कहती है ओ ऐसा है तो ठीक है, आप आंटी का हाथ पकड़े रहो। और वो ये सारी बातें सुनकर उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है यानी हमारी फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड वो मुस्कुराने लगती है और वो सीढ़ियों पर जाने लगती है और अपने शूज़ को नीचे ही उतार देती है और वो अपने बहुत ज़्यादा सेक्सी जो ड्रेस होती है उसको दिखाने लगती है और अपना जो कोट होता है उसको वो उतारने लगती है और वो अपने कोट को नीचे करती है और उसकी हॉट सी ड्रेस जिसमें पतली सी बद्दी होती हैं वो पूरी बॉडी दिख रही होती है पीछे की बैक, वो उसको अपनी अदाओं से बहलाने लगती है ताकि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसके झांसे में आ जाए। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो अपनी डॉटर का सर पीछे कर लेता है ताकि वो ये सब देख ना पाए और वो अपनी मॉम को ना बताए, पर उसका जो मन होता है हमारे मेल लीड का वो उछल रहा होता है अंदर से और जो हमारी उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसको और ज़्यादा उलझा रही होती है। वो अपनी जो ड्रेस होती है वो उसको स्टेरिंग पर छोड़ ही देती है ऐसे ही और वो अपनी ड्रेस का जो शोल्डर होता है वो उसको दिखाने लगती है और अपने शोल्डर को नीचे कर लेती है। ये देखकर हमारी जो मेल लीड होता है उसके दिल में उछल कूद होने लगती है क्योंकि उसको फीलिंग आने लगती है और वो बहुत ज़्यादा गहरी सांसें लेने लगता है। वो अपने ऊपर रूम में चली जाती है हंसते हुए और अपनी अदाओं को दिखाते हुए। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो उसको बस देखता रह जाता है क्योंकि वो उसके प्यार में पूरा पागल हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो वीवा होती है हमारे मेल लीड की डॉटर वो उसके रूम में आता है और कहता है ये देखो बेटा मैं आपके लिए कितनी सारी चॉकलेट्स एंड चिप्स लेकर आया हूँ। तभी हमारी जो उसकी डॉटर होती है वो कहती है वाह पापा ये तो बहुत सारे स्नैक्स हैं, मैं तो इतना खा भी नहीं पाऊंगी, पर मम्मा बोलती हैं कि ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मम्मा मुझे ज़्यादा नहीं खिलाने देती हैं, मम्मा तो मना करती हैं, कहती हैं ये अच्छे नहीं होते हैं सेहत के लिए। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छी हो, मम्मा नहीं है इसलिए मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें खिला रहा हूँ, तुम एक अच्छी गुड गर्ल हो इसलिए ये सब तुम खा सकती हो और एंजॉय करो टीवी देखकर। ये हमारी जो
वो डॉटर होती है वो कहती है ओके पापा, आप प्रॉमिस करो कि मम्मी को नहीं बताओगे वरना मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। तभी वो कहता है ओके। हम प्रॉमिस करते हैं, पिंकी प्रॉमिस, पिंक स्वीट प्रॉमिस, हम कभी भी मम्मा को नहीं बताएंगे कि आपने इतने सारे स्नैक्स खाए हैं। और वो लोग भी, हमारा मेन लीड होता है वो कहता है अपने डॉटर से बेटा आंटी बाहर वेट कर रही हैं, मेरा जो मम्मा की बेस्ट फ्रेंड है वो वो मेरा वेट कर रही हैं, तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। वो हमारी गेस्ट हैं इसलिए हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ, मुझे कंपनी की कुछ बातें करनी है। वो अकेली हैं तभी, और तुम अपनी टीवी देखो और एंजॉय करो स्नैक्स के साथ, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा और रूम से बाहर मत आना, अकेली कहीं नहीं जाना ओके, उस रूम में टीवी देखकर एंजॉय करो। तभी उसकी जो डॉटर होती है वो कहती है ओके डैडी आप जाइए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ये सारी बातें सुनकर जो हमारा मेल लीड होता है वो प्यार से अपने उसके सर पर हाथ रखकर कहता है गुड गर्ल, तुम बहुत अच्छी बेटी हो मेरी। जब वो जैसे ही रूम से बाहर आता है तभी हम देखते हैं कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो हॉट सी नाइटी पहनकर बाहर टेबल पर बैठी हुई है, एकदम सेक्सी सा पोज दे रही है। वो गेट को लॉक करना ही भूल जाता है क्योंकि उसकी होश ही ख़राब हो गई थी उसको ऐसे ड्रेस में देखकर। ये उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो अपने पैरों को एकदम हॉट से तरीके से उलझाने लगती है और उसको अपनी बॉडी दिखाने लगती है, और वो अपनी नाइटी को ऊपर कर लेती है और वो उसकी जो नाइटी ऊपर की नेट की होती है वो उसको नीचे गिरा देती है। वो कहती है मियाओ हनी मेरे पास आओ। ये सारी बातें सुनकर जो हमारा मेल लीड होता है वो अपनी टाई को लूज़ करने लगता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तो जोश चढ़ जाता है और वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। और वो कहती है एंड्री कम मेरे पास आओ, कम हियर। ये सारी बातें सुनकर जो हमारा मेल लीड होता है वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो उसके पास भागने लगता है जैसे उसे कितने सालों से मिला ना हो, और एकदम वो उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। अपनी गोद में उठाने के बाद वो लोग अपने रूम में आ जाते हैं और वो रोमांस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से इतने क्लोज होते हैं जहाँ से हवा भी नहीं जा सकती है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी मेल लीड की डॉटर है वो वहाँ पर टीवी देख रही है अपने रूम में, और उसके रूम में हवा चलती है और उसकी जो वॉल होती है वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो वहाँ से अपनी बॉल को लेने के लिए रूम से बाहर जाती है। वो अपनी बॉल लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाती है क्योंकि उसकी जो बॉल होती है वो नीचे जा चुकी होती है। तभी वो सीढ़ियों से नीचे जाती है और हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि उसके जो डैडी और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो दोनों रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। वो अपना हाथ दीवार पर रख देता है और उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो मुस्कुराने लगती है क्योंकि वो चाहती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए उससे, और वो उसकी चिन को ऊपर करता है और कहता है कि आज तुम खुश हो, मैं तुम्हें इतना खुश कर दूँगा कि आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। मैं तुम्हें आज पूरा खुश करके भेजूँगा यहाँ से, और हम दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं उतना कोई नहीं कर पाएगा शायद। तभी हमारी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसको टच करने लगती है और वो कहती है एल्विना शायद आ जाए, तो हमें लगता है कि हमें जो भी करना चाहिए जल्दी जल्दी करना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके सामने उसको मुझे भूल जाओ। मैं बस तुम्हारी होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, तो तुम मुझे छुपा कर क्यों रखते हो? मुझे भी सबके सामने लेकर आओ जैसे उसे लेकर आए हो। क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूँ और मुझे तुम पसंद हो? तभी वो उसको टच करने लगती है और उसकी जो टाई होती है वो उसको लूज़ करती है और वो कहती है कि आज हम लोग बहुत सारा फ़न करेंगे, साथ में मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, है ना हनी? तभी वो कहता है यस हनी, बहुत मज़ा आएगा आज, मैं तुम्हें बहुत कुछ फ़ील कराऊँगा। और ये वो कहता है और वो अपनी आँखों पर जो चश्मा लगा हुआ होता है वो उसको नीचे रख देता है और वो अपने चश्मे को बेड पर नीचे फेंक देता है और वो उसको
किस करना स्टार्ट कर देता है उसकी नेक पर और वो उसको एकदम पकड़ लेती है और वो उसको लगातार किस करता रहता है नेक पर। वो दोनों बहुत सारा रोमांस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वो उसका जो हमारा जो मेन लीड होता है वो अपने कोट को उतारने लगता है और वो अपने कोट को उतार देता है। ये देखकर हमारी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती है कि वो अपने कोट वगैरह को सबको निकाल दे और वो दोनों ऐसे ही एंजॉय करते रहें। तभी हमारा मेन लीड कहता है, हनी अब तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें देखो कौन सी जन्नत की सैर कराता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो फीमेल लीड है और मेल लीड है उनकी वेडिंग की जो फ़ोटो होती है वो सामने लगी हुई होती है और वो उससे कोट के जो हवा में उड़ता है वो उनके फ़ोटो के सामने ही आके उड़ता है। वो उसको अपनी वाइफ को धोखा दे रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारी फीमेल लीड है वो कार में बैठी हुई है और वो अपने हनी हनी कहती है, हनी यानी उसका हस्बैंड उसको कहती है कि बेबी आप हमारी डॉटर को अम्यूज़मेंट पार्क ले जाना क्योंकि मैं बिज़ी हूँ और उसने मुझसे बोला था तो आप उसको बहुत सारा फ़न कराना। मैं जब आ जाऊँगी हम फिर से करेंगे। बस आप उसको ले जाना, उसका दिल ना दुखे। बस मैं यही कहने के लिए आपको ये वॉइस नोट भेज रही हूँ। सो मैं कल आऊँगी और कल हम फिर से चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसके शर्ट के बटन को खोलने लगती है और उसकी जो बॉडी होती है उसको देखने लगती है। वो कहती है तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जितने ही तुम उतनी ही तुम्हारी बॉडी। और वो उसको टच करने लगती है और वो उसको बहुत ज़्यादा फील कर रही होती है उसकी बॉडी को। जो मेन लीड होता है उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है स्टॉप इट और वो उसके ऊपर एकदम भूखे कुत्ते की जैसे कूद पड़ता है और उसको हर जगह किस करने लगता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा फन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है उसका जो मैनेजर होता है वो कहता है मिस्टर हिल तो हमें सच में प्यार करते हैं क्या? मैम मुझे लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, शायद ज़्यादा नहीं। वो कहती है नहीं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम लोगों ने लव मैरिज की है, हम लोग बहुत टाइम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो सचमुच मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बाद में हम लोग देखते हैं कि जो उसका जो बेस्ट फ्रेंड होती है और जो हमारा मेन लीड होता है वो कहता रोमांस करते हैं और वो हमारी जो फीमेल लीड की डॉटर होती है वो कहती है प्लीज़ रुक जाओ, मेरी बॉल ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की है, ये मेरी फेवरेट बॉल है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि उसके डैडी फिर से रोमांस कर रहे होते हैं उस औरत के साथ और हमारी जो उनकी डॉटर होती है वो बॉल के पास पीछे भागती रहती है। वो कहती है मेरी बॉल प्लीज़ स्टॉप, रुक जाओ, मुझे ये बॉल मेरे डैड ने दी है, प्लीज़ जाओ मत। और वो उसके पीछे लगातार भागती रहती है और वो भागते भागते पूल के पास आ जाती है और जो बॉल होती है वो पूल में गिर जाती है। वो पूल के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है बॉल मुझे मेरे डैडी ने दी थी। वो निकालने की बहुत कोशिश करती है, कहती प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड होती है वो अपने घर के सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगती है। तभी वो कहता है जो उसका मैनेजर होता है वो कहता है, जिसका नाम एलेक्स होता है, वो कहता है मिस्टर हिल सचमुच वंडरफुल मैन है। वो हमारी वो आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, वो सचमुच उसके साथ खेल रहे होंगे। आपको मैम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि वो उसकी सीसीटीवी कैमरे में देखती है, अपने फ़ोन में चेक कर कर उसकी जो बेटी होती है वो बॉल को अपने पास बुला रही है पूल के पास लेटकर। वो कहती है प्लीज़ मेरे पास आ जाओ बॉल, ये मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट की है, ये मेरी फेवरेट डॉल है। ये देखकर हमारी जो फीमेल लीड की होश उड़ जाते हैं। वो कहती है बीबा ये आप क्या कर रही हैं? ये सारी बातें सुनकर उनका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है मैम क्या हुआ आपको? आपको परेशान लग रही हैं मुझे, क्या कुछ हुआ है? फिर आवाज़ आती है कि वो पूल में गिर चुकी है। वो कहती है मेरी बॉल मुझे वापस आ जाओ मेरे पास, मेरे फादर ने ये बॉल मुझे दी है। ये सुनकर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती है नहीं, मेरी बेटी को ये क्या हो गया, वो पूल में कैसे गिर गई, उससे कौन बचाएगा? तभी ये सारी बातें सुनकर हमारा जो उनका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि मिस्टर हिल को आप कॉल करिए, तभी आप जल्द से जल्द उन्हें कॉल करिए ताकि वो उसे बचा पाएँ। मैम
अभी के अभी उन्हें कॉल लगाइए। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसे कॉल लगाती है, मगर वो कॉल नहीं उठाता है। वही हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड अपनी गर्लफ्रेंड से रोमांस कर रहा हुआ है। हमारी जो फीमेल लीड है वो उसको कॉल कर रही होती है। उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है मोबाइल को साइलेंट कर देती है ताकि वो कॉल ना उठा सके और वो दोनों मस्ती करते रहें। और हमारा मेल लीड लगातार उसे किस कर रहा होता है और हमारी फीमेल लीड होती है वो कॉल करती रहती है, पर हमारा मेल लीड इग्नोर कर रहा होता है उसे, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस टाइम रोमांस कर रहा होता है और वो दोनों लगातार किस करते रहते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। पर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो परेशान हो रही होती है अपनी बेटी के लिए। बेटी जो होती है वो अपने बॉल को बचाने के चक्कर में पूल में ही गिर जाती है और वो उस पूल में गिर जाती है और उसे बचाने वाला कोई भी नहीं होता है। वो छटपटाती, वो कहती है, डैड प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। तब हमारी ये देखकर फीमेल लीड चिल्ला देती, कहती, बीबा अब तुम्हें कौन बचाएगा, मैं आ रही हूँ, बस तुम टेंशन मत लेना, मम्मी बचा लेंगी तुम्हें आकर। हमारा फीमेल लीड लगातार अपनी गर्लफ्रेंड से मेल लीड अपना रोमांस जारी रखता है और वो उसको किस कर रहा होता है। वो उससे कहता है, शायद मुझे लग रहा है किसी की आवाज़ आ रही है रोने की। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, नहीं मुझे तो नहीं आ रही है। बेबा तो कमरे में रूम कार्टून देख रही, तभी वो पीछे मुड़ के देखता है पर उसे वो देखने नहीं देती है। वो कहती है, तुम मेरे पास आओ, उधर कहाँ देख रहे हो, वो तो कार्टून देख रही है रूम में, तुम परेशान मत हो, मुझे बस अभी के अभी प्यार करो, मुझे प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ बार बार आ पाऊँगी, आज मौका है तो उसे इग्नोर करो और मेरे ऊपर सिर्फ ध्यान दो, सारा फोकस तुम्हारा मेरे ऊपर होना चाहिए और कहीं नहीं। तभी वो कहती है, एंड्रयू मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो प्लीज़ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो, मैं चाहती हूँ। वही हमारा मेन लीड उसके जोशी जोश में किस करने लगता है और उसको सांस भी लेने नहीं देता है। वो दोनों लगातार रोमांस कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से इतने रोमांस कर रहे होते हैं जैसे आज के बाद कभी करेंगे भी नहीं। वो दोनों लगातार एक दूसरे की जिस्म को किस करते रहते हैं। मेरा मेल लीड उठता है, वो कहता है, रुको, शायद मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, मुझे डैड की आवाज़ आ रही है, शायद बीबा मुझे बुला रही है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। तभी वो कहती है, नहीं, वो कैसे बुला सकती है बीबा, वो तो अपने रूम में कार्टून देख रही है। वो कहता है, नहीं, मुझे आवाज़ आ रही है, शायद वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा, मैं चेक करके आता हूँ। तभी वो हमारी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है, रुको ज़रा, वो तो अपने रूम में टीवी देख रही है, पास वाले ही रूम में है, अगर कुछ होता तो हमें पता लगता। सुनो गौर से, टीवी की आवाज़ आ रही है, देखो कार्टून खोल रहे हैं, वो हंस भी रही है, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, बस तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते। वो अच्छी लड़की है, मैं कौन सा बोल रही हूँ, वो बुरी लड़की है। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तभी वो कहती, हाँ हनी स्टार्ट करो जल्द से जल्द, मुझसे वेट नहीं होता है अब। तभी वो एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं, वो रोमांस करने लगते हैं, अब वो उसकी पूरी बॉडी को किस करने लगता है और स्मेल करने लगता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा फन कर रहे होते हैं बेड पर, एक दूसरे की बाहों में डालकर। देखते हैं कि बारिश हो रही होती है, वो ऐसे ही चली जाती है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए वो लगातार अपने हस्बैंड को कॉल कर रही होती है, पर उसका हस्बैंड कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा होता है। वो लगातार अपने हस्बैंड को कॉल करती रहती है और रोती रहती है। उसके जूते भी निकल जाते हैं पैरों से, वो फिर भी ऐसे ही चलती रहती है लगातार बिना जूतों के। बाद में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को रोमांस जारी रखते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फन कर रहे होते हैं। तभी वो हमारी जो फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड होती है वो कहती है, एंड्रयू तुम मुझे बताओ कि हम दोनों में से कौन बेटर है, तुम ज़्यादा किसको लाइक करते हो, मुझे या एल्विना को, हम दोनों में से एक को बताओ, हम दोनों में से ज़्यादा मज़ा तुम्हें कौन देता है, तुम किसके साथ बेटर फील करते हो। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे तो बस तुम्हारे साथ मज़ा आता है, वो तो मैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ हूँ, वरना मैं नहीं होता। एल्विना एक वर्कर है, वो अच्छा ऑफिस संभालती है, पर तुम मुझे संभालती हो और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ फ़न आता है
और मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ। वो बस काम संभालने के लिए है और तुम मुझे संभालने के लिए। वो बस कंपनी को संभाल सकती है और तुम मुझे। तो तुम्हें पता है तुम मुझे कैसे हैंडल करती हो। वो बस कंपनी को हैंडल करती है, तो तुम में उसमें बहुत फ़र्क है। मुझे तुम पसंद हो क्योंकि मेरी प्यास को सिर्फ तुम ही बुझा सकती हो, अपने होठों से, अपने जिस्म से, अपनी रूह से। मुझे तभी वो कहती है, बेबी क्या तुम सेकंड चिल्ड्रन के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हो? हमें लगता है कि तुम्हें एक और अपना बच्चा करना चाहिए, वो भी मेरे साथ। मैं तुम्हें एक लड़का दूंगी। तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा कोई सन हो? मुझे लगता है कि मुझे उसकी मॉम बनना चाहिए। मैं तुम्हें एक फादर बनाऊंगी फिर से, एक लड़के का। मैं तुम्हें एक लड़का दूंगी। तभी वो मुस्कुरा जाता है। तभी वो कहता है, उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, फिर तुम्हारी फैमिली पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें स्टार्टिंग कर देनी चाहिए अपने सन को इस दुनिया में लाने के लिए। और तुम मुझे अब अलग अपार्टमेंट में रख देना, मैं वहीं रह लूँगी और मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। तभी ये बात सुनकर हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं। और वो अपनी शर्ट को उतार देता है और वो उसके पास जाने लगता है और कहता है, चलो हमें अपने बच्चे की तैयारी करना चाहिए। जब तुम चाहती हो कि मुझे एक लड़का हो, तुम उसकी मम्मा बनो, तो फिर तुम्हें तैयारी भी तो करनी होगी। और वो उसके शोल्डर से निकाल देता है। तो कहता है, चलो मैं अभी की अभी तुम्हें प्रेग्नेंट करता हूँ, अब तुम तैयार हो जाओ प्रेग्नेंट होने के लिए। और वो उसको ऑब्सेस होने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो ब्लैंकेट के अंदर चली जाती हैं। हम देखते हैं कि उसकी जो डॉटर होती है वो डैड डैड चिल्ला रही होती है। वो बेचारी अभी तक स्विमिंग पूल में होती है। उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। वो रोती है, वो कहती है, डैड मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं और ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मैं यहीं पर जम जाऊँगी अगर मैं और टाइम तक रही यहाँ पर। ये हमारा मेलिट कहता है, नहीं मुझे लग रहा है कि विवा रो रही है, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है रोने की। तभी वो कहती है, नहीं तुम्हें बस ऐसा लग रहा है, विवा नहीं रो रही है, तुम्हें बस वो टीवी देख रही है, तुम्हें लगता होगा कि वो रो रही है। वो क्यों रोएगी? वो तो बस आराम से स्नैक्स खा रही होगी और टीवी देख रही होगी। वो क्यों रोने लगी?